Hello everyone. Hope you all are well and doing good in your life. दिन की शुरुआत में किया भगवान को हाथ जोड़ के, भगवान के सामने हाथ जोड़ के, और मेरे बच्चे ने मुझे सी यू बोला बाय बाय और किसी के साथ एज यूजुअल एक स्मार्ट सा पोज देते हुए। आज तो बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला लग रहा हूँ मैं। ये देखिए मेरे रेसिडेंस का ओवरव्यू। डेली बेस पे मैं आपको दिखाते रहता हूँ। ये पोज देने के बाद अपने पार्किंग एरिया में आया। पार्किंग एरिया में ऐसे ही कुछ चल तो रहा था आज माइंड में कि कुछ तो अच्छा नहीं होने वाला है मेरे साथ आज ऑफिस में। ऐसा मैं जब सो के उठा तभी भी मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स असाइन थे जो अपने को करने थे। बहुत लंबा लंबा मीटिंग्स पहले से ही शेड्यूल था, वो सब माइंड में चल रहे थे। और लास्ट मंथ का रिकॉर्ड was not as per my expectation, even though management were not happy with my and my team performance. But वो सब दिमाग में चल रहा था, वो सब सोचते हुए मैं ऑफिस के लिए निकला। बट मीनवाइल ये जोक सपोर्ट है तो चलते रहता है। बिजनेस इज अप्स एंड डाउन्स इन अ मंथ, ये होते रहता है, चलते रहता है, तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो चलते रहेगा। सब करते हुए मैं ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस के जस्ट पहले कुछ ट्रैफिक मिल गया। ये रास्ता मैं आपको इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ता सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है। इसी रास्ते से जब मैं लखनऊ से मुंबई आया था अपने कार को लेकर के, तो यही रास्ता, इसी रास्ते पे मेरा ऑफिस भी है। तो ये सब कुछ देखते हुए दिखाते हुए मैं ऑफिस आ गया, गाड़ी को पार्क किया। पार्क करने के बाद सोचा एक ऑफिस का ओवरव्यू इनसाइड का दे दूं आपको। इनसाइड का ये व्यू है। इसमें मल्टीपल ऑफिसेस हैं, इसमें एक ऑफिस मेरा है। इट्स नॉट कि सारा ऑफिस मेरे कंपनी को बिलोंग करता है, नो। देयर आर 2-3 फ्लोर्स जो मेरे कंपनीज की हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंस हैं। एज इट इज डेली बेस पे ऑफिस में एंट्री किया। एक सबने वार्म वेलकम दिया डेली जैसे। ये मेरा सिटिंग प्लेस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मेरा केबिन है जहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। और ये सब करने के बाद कुछ कलीग लोग आ गए। ये तो आजकल सामने से पूछते हैं कि शर्मा जी आजकल वीडियो वगैरह शूट करना है, तो पोज देने के लिए पहले से रेडी रहते हैं। एक मीटिंग फिनिश किया, फिर उसके बाद एज इट इज दादा आए, प्रणय दा। मॉर्निंग डिस्कशन हुआ, भाई क्या हाल है तेरा। दोनों ने आपस में बातें करी, अपनी अपनी रोना रोए। उसके बाद से बिजनेस कॉल चलने लगा। ये बिजनेस कॉल पे आज तो मेरी डॉट 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 आप लोग समझ सकते हैं। और हैक्टिक कॉल के बाद फिर मैं एक माइंड फ्रेश करने के लिए नीचे उतरा चाय पीने के लिए, कि एक फ्रेश हो जाऊं। उसके बाद से बाकी के मीटिंग कंप्लीट करूं। उसके बाद प्रणय दादा आए, चाय पिए हम लोग साथ में, हंसी मजाक करी। फिर एक कॉल चला अपने टीम के साथ, जो मॉर्निंग में डिस्कशन होके गया मेरे साथ। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, क्या मैं बताया गया मेरे को कैसे करना है, हाउ द प्लान शुड बी, एंड हाउ वी कैन गियर अप, हाउ वी कैन ओवरकम विद द बैड सिचुएशन, कैसे करना है, कैसे सही करना है। दैट द वे एक्चुअली टू लीड अ टीम। मैंने अपनी टीम को भी वही समझाया, वही गाइड कर रहा था। अब मैं अपनी जो मुझे मेरी क्लास लगाई गई थी, एंड दैट क्लास डज नॉट मीन कि आई वाज scolded, no, not at all. It is like in positive way, Sharma ji, there is something wrong happened with you and your team, that's you need to take care। चीज़ों को सही करना है, कहाँ पे किसको प्लेस करना है, कौन सा काम पहले होना चाहिए। दैट वाज instructed by my top level management, and it happen in the corporate, sometime you do good, sometime you fail to do। ये होते रहता है। ये सारे चीज़ों के बाद कैमरा भी नीचे कर गया मेरा, जिस गुस्से में मैं था। बट मेरी टीम मेरी जान है, सब लोग मौज मस्ती करते हैं। टीम कॉल के बाद वापस से मेरे कलीग के साथ टाइम पास करते हुए चलते रहना चाहिए, बीच बीच में गप्पे चलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। हम लोग अपने अपने टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पास करते हैं, कौन से बंदे ने क्या आज किया। और ये दानेश्वर हैं, हमारे कलीग हैं, होम लोन देखते हैं।
कह रहे थे शर्मा जी आप एक्टर बन गए करके। हम लोग टाइम पास कर रहे थे। मीनवाइल इसके बाद एक और कॉल शेड्यूल था। कॉल पे आया, कॉल कंप्लीट करने के लिए मैं सोच ही रहा था, इन बिटवीन ये गप्पे कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम तक खिंच गया था। फिर कॉल फिनिश किया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर पूरा दिन ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद बैग को पैक कर रहा था और सारा सामान, लैपटॉप, पेन, चार्जर, मोबाइल चार्जर, एवरीथिंग आई केप्ट इट इन अ वे कि जहाँ रहना चाहिए बैग में रख के फिर दिन को ख़त्म किया। आज का दिन बाप रे बहुत हेक्टिक था। इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर मी एंड माय टीम, बट हैविंग सेड इट्स अ कॉर्पोरेट लाइफ, ये चलता है, चलते रहना चाहिए। बिजनेस इज समथिंग जो होगा आज होगा कल नहीं होगा, ये सबको पता रहता है। Nevertheless, we will come back. We will do better in this month. We have already made a plan. सब कुछ करने के बाद सिक्योरिटी को बाय करने के बाद फिर मैं निकल रहा था। निकलने के जैसे ही ऑफिस से निकला, नीचे जा ही रहा था, कुछ दोस्तों का फ़ोन आ गया। फिर फ़ोन फिनिश करने के बाद, कॉल फिनिश करने के बाद पार्किंग में आया। धन्नो रेडी है मेरी आज ड्राइव के लिए। और बीच में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत गंदा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था आज भी। ये मेरे रेसिडेंस का बैक का सीन है, जहाँ से मैं दूसरे गेट से एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि पहले गेट पे आज हैवी ट्रक खड़ा था, तो पहले गेट से मेरी एंट्री नहीं हो पा रही थी। सो सिक्योरिटी गार्ड सेड कि आप आगे वाले गेट से जाइए, नहीं तो यहाँ पे 15-20 मिनट का टाइम लग जाएगा। सो मैं पीछे के रास्ते से आया, जो गेट नंबर 2 है मेरे रेसिडेंस में एंट्री करने का। सो गेट नंबर 2 से मैं एंट्री किया एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ माय मंजिल, जहाँ से नए तरीके से आपको घर दिखेगा। पहले कुछ किसी और तरीके से दिख रहा होगा बिकॉज दैट वाज एंट्री फ्रॉम गेट 1 एंड दिस इज द गेट 2 एंट्री, जहाँ पे डायरेक्टली मैं अपने पार्किंग के बेसमेंट पे आ जाता हूँ एक्चुअली। सो और ये थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ के है, पहाड़ों पे बना हुआ है। सो ऑल द टाइम आई प्रीफर टू गो इन माय पार्किंग थ्रू गेट 1 ओनली, बट यहाँ पे इशू था, सो आई हैड टू सेलेक्ट गेट 2। इसके बाद से पार्किंग एरिया से एंट्री करके फिर यहाँ से मेरे को करीब करीब 10 मिनट लग जाता है। अगर मैं बेसमेंट से आऊँ तो 10 मिनट, थर्ड फ्लोर से जाऊँ तो ऑलमोस्ट 5-7 मिनट। सो इट वाज अ बेसमेंट। इतना चढ़ने के बाद, 8 फ्लोर चढ़ने के बाद मैं अपने पार्किंग एरिया में आ गया। गाड़ी को पार्क ही कर रहा था कि कुछ दोस्तों का कॉल आ गया, मिलना है करके। एंड आई सेड बाबा इट्स टू लेट, आई हैव टू गो, बच्चा वेट कर रहा है, अदरवाइज बच्चा रोने लगता है, फिर उसको मनाने में टाइम लग जाता है देव शर्मा को। फिर मैं गाड़ी खड़ा किया, दोस्तों को बोल दिया था कि आज नहीं मिलेंगे करके। आज नहीं मिलने का रीज़न भी लेट हो गया था इसके लिए। और गाड़ी को पार्क किया, पार्क करने के बाद अपने रेसिडेंस का व्यू दिखाते हुए फिर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। ये हमारा रेसिडेंस का ओवरव्यू जैसे मैं मॉर्निंग में दिखाता हूँ। ये हमारा एंट्रेंस का गेट था। वापस से घर आते टाइम भी मैंने एक पोज मारा स्मार्ट सा, फॉर्मल ड्रेस में। फिर लिफ्ट में चढ़ के फिर मैं गया, बच्चा वेट कर रहा था एक्चुअली। अचानक से बेटा मेरा रोने लगा। ही थॉट कि मैं वापस जा रहा हूँ, बट मैं शूज़ निकाला था एक्चुअली। शूज़ निकालने के बाद द मोमेंट व्हेन आई पिक्ड हिम, ऊपर उठाया गोदी में, एंड ही वाज डैम हैप्पी। वो वेट करते रहता कब पापा आएंगे घर पे। एंड जैसे मैं गोदी में उठाता हूँ तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं इनको नीचे लेके आता हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि ये बार बार मेरा हाथ पकड़ के ऐसे इशारे करते रहते हैं, चलिए घूम के आइए। ये देखिए ये काफ़ी खुश हो गए। चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर यू ऑल।